नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के एडोक्सा टाइप, प्लम्बागो टाइप और पीनिया टाइप के एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एडोक्सा टाइप है जो 8 न्यूक्लिएटेड होता है, प्लम्बागो टाइप भी 8 न्यूक्लिएटेड होता है और पीनिया टाइप भी है जो 16 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक होता है और उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेपरोमिया टाइप। इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक होता है वो 16 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक होता है। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है वो समझते हैं। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है उसके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। जो इनका अरेंजमेंट देखें तो एक न्यूक्लियस है जो कैलेजल एंड की तरफ, एक न्यूक्लियस है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और एक न्यूक्लियस है जो पार्श्व सतह पर सिचुएटेड होते हैं। अब प्रत्येक न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकंड होता है। तो माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकंड के दौरान प्रत्येक न्यूक्लियस के द्वारा कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है? 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कैलेजल एंड की तरफ 4 न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 4 न्यूक्लियस और जो दोनों पार्श्व सतह होती हैं वहाँ पर भी है जो 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि इनमें से अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है कि जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है न्यूक्लियस, जो 4 न्यूक्लियस होते हैं उनमें से 2 न्यूक्लियस हैं जो सेंटर में आ जाते हैं। कैलेजल एंड की तरफ भी जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें से 3 यानी कि एक न्यूक्लियस है जो मतलब कहने का मतलब होता है जो तो पार्श्व सतह होती हैं उन पार्श्व सतहों से 3 न्यूक्लियस हैं जो सेंटर में आ जाते हैं। दोनों पार्श्व सतहों से जो 3 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाते हैं और बाकी जो बचे न्यूक्लियस होते हैं वो कैलेजल एंड की तरफ सिचुएटेड होते हैं। यानी कि कैलेजल एंड की तरफ कितने न्यूक्लियस सिचुएटेड होते हैं? 6 न्यूक्लियस सिचुएटेड होते हैं। इसके जो एम्ब्रियोसेक के केंद्र में जो टोटल जो न्यूक्लियस सिचुएटेड होते हैं उनकी संख्या है जो 8 होती हैं और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पर जो केंद्र जो न्यूक्लियस होता है उनकी संख्या है जो 2 होती हैं। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो भाग होता है वहाँ पर जो अंड समुच्चय या एग अपार्टस होता है वो द्विक केंद्र की होता है, यानी कि इनमें जो एक अंड सेल होती हैं और एक ही सिनर्जिड सेल्स होती हैं। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के अंदर बीजांडद्वारी छोर पर एक अंड कोशिका व एक सहायी कोशिका होती है। निभागी छोर पर 6 कोशिकाओं का समूह होता है और जिनकी तुलना किससे की जाती है? प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से या एंटीपोडल सेल से की जाती हैं। और भ्रूणपोष के केंद्रक में 8 केंद्रक क्या करते हैं? संलीन होकर या फ्यूज्ड होकर द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं जो अष्टगुणित होता है या 8 प्लॉइडी होता है, ऑक्टाप्लॉइडी होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है। नेक्स्ट अपन टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है ड्रूसर टाइप। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक हैं जो 16 न्यूक्लिएटेड होता है। तो इसमें इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझते हैं। इनके अंदर जो मैच्योर जो एम्ब्रियोसेक होता है उनके अंदर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट है जो 3+2+11 के अरेंजमेंट में होता है। इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक का निर्माण कैसे होता है? तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं उसके अंदर मियोसिस होता है। तो मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। अब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस तो है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरफ होता है, एक न्यूक्लियस है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, यानी कि बीजांडद्वारी सिरे पर है जो एक न्यूक्लियस होता है और निभागी सिरे पर है जो 3 न्यूक्लियस होते हैं। अब इनके अंदर माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकंड होता है। तो माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड के द्वारा जो बीजांडद्वारी सिरे पर है जो 4 न्यूक्लियस बनते हैं और जो निभागी सिरे पर है जो 12 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। कितने न्यूक्लियस बनते हैं निभागी छोर पर? 12 न्यूक्लियस फॉर्म्ड होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो बीजांडद्वारी सिरे से एक न्यूक्लियस है जो एम्ब्रियोसेक के सेंटर में आता है और निभागी सिरे से भी एक न्यूक्लियस है जो सेंटर में आता है। तो निभागी सिरे पर जो एक अपार्टस होता है वो त्रिकेंद्र की होता है, यानी इनमें है जो एक अंड कोशिका होती है और 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं। जो भ्रूण कोश का केंद्रीय भाग होता है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये द्विकेंद्र की होता है
और ये क्या करते हैं, फ्यूज होकर द्विकेंद्र की कोशिका का निर्माण करते हैं। जबकि कैलेजल एंड की तरफ है जो 11 हैप्लॉइड न्यूक्लियस सिचुएटेड होते हैं। तो अतः इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, 3+2+11, यानी कि 3 जो न्यूक्लियस होते हैं वो किस भाग की तरफ सिचुएटेड होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। 2 न्यूक्लियस हैं जो इनके सेंटर में सिचुएटेड होते हैं और 11 न्यूक्लियस हैं जो कैलेजल एंड की तरफ सिचुएटेड होते हैं। इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक है वो ड्रूसा, इसके अलावा मेलोटस जैपोनिका जो यूफोर्बिएसी का मेंबर है, और रूबिया ओलियोसिया जो रूबिएसी फैमिली का मेंबर है, इनके अंदर है जो ड्रूसा प्रकार का एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। तो इनके अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, 3+2+11। तो 11 जो सेल्स होती हैं वो किस तरफ सिचुएटेड होती हैं, निभागी छोर पर सिचुएटेड होती हैं, और कितनी एंटीपोडल सेल्स बनाती है, 11 या 11 एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्रिटिलेरिया टाइप। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक का सबसे पहले अध्ययन ट्रब व मेलिंक ने लिलियसी कुल के सदस्य लिलियम बल्बीफेरम के अंदर किया था, लेकिन भ्रूण कोश के परिवर्तन का विस्तृत अध्ययन है जो बेम्बिसियानी के द्वारा फ्रिटिलेरिया पर्सिका जो लिलियसी फैमिली का ही मेंबर है, इसके अंदर किया गया। तो बेम्बिसियानी के द्वारा इसके एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट का विस्तृत अध्ययन है जो फ्रिटिलेरिया के अंदर किया जाने के कारण इसका नाम क्या रखा, फ्रिटिलेरिया टाइप एम्ब्रियोसेक। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट के बारे में पढ़े तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जो डिप्लॉइड होती है उसके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, जिनमें से एक न्यूक्लियस है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिचुएटेड होता है, बाकी जो 3 न्यूक्लियस हैं जो कैलेजल एंड की तरफ सिचुएटेड होते हैं। अब ये क्या करते हैं, तीनों न्यूक्लियस हैं जो आपस में फ्यूज्ड होकर एक त्रिगुणित या त्रिकेंद्र की सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तो एक केंद्र की सेल्स होती हैं और कैलेजल एंड की तरफ हैं जो 3 केंद्र की या त्रिकेंद्र की हैं जो सेल्स होती हैं। अब त्रिकेंद्र की व एक केंद्र की सेल्स के अंदर माइटोसिस फर्स्ट होता है और माइटोसिस सेकंड होता है। तो इसके फलस्वरूप हैं जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, जबकि कैलेजल एंड की तरफ जो त्रिकेंद्र की 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितनी सेल्स बनती हैं, त्रिकेंद्र की 4 सेल्स, 1, 2, 3 और 4 सेल्स बनती हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक न्यूक्लियस है जो किसके अंदर आ जाता है, एम्ब्रियोसेक के सेंटर में आ जाता है, और कैलेजल एंड की तरफ से या कैलेजल सिरे की तरफ से जो 4 कोशिकाएं होती हैं, जो प्रत्येक कोशिकाएं जो त्रिकेंद्र की होती हैं, यानी कि प्रत्येक सेल्स के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 3 न्यूक्लियस होते हैं। तो 4 त्रिकेंद्र की सेल्स में से एक त्रिकेंद्र की सेल्स क्या करती हैं, सेंटर में आ जाती हैं। तो इस प्रकार है जो एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है जो 3 त्रिकेंद्र की एक अपार्टस होती हैं, जिनमें से एक सेल्स होती हैं और 2 सिनर्जिएट सेल्स होती हैं, जबकि एंटीपोडल सेल्स के अंदर जो निभा की छोर पर उपस्थित जो सेल्स होती हैं उनको अपन एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और प्रत्येक एंटीपोडल सेल्स है जो त्रिगुणित होती हैं, यानी कि प्रत्येक एंटीपोडल सेल्स के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 3 न्यूक्लियस होते हैं। एम्ब्रियोसेक के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो टेट्राप्लॉइडी होते हैं, यानी कि इसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। 4 न्यूक्लियस कैसे आते हैं कि निभा की छोर से एक त्रिकेंद्र की जो सेल्स होती हैं वो सेंटर में आती हैं, तो उसके अंदर कितने केंद्रक हो गए, 3 केंद्रक हो गए, तो 3n ये हो गया, और एक केंद्रक है जो किस तरफ से आता है, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ से आता है, तो 3n+n तो 4n, यानी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है वो कैसा होता है, टेट्राप्लॉइडी होता है, यानी कि 4n टाइप का होता है। तो इस प्रकार के जो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है वो पाइपर, टेमेरिकस, रुडबेकिया और गिलार्डिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो अपन टेट्रा जो स्पोरिक एम्ब्रियोसेक है उसके लास्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्लेम्बेजेला प्रकार का एम्ब्रियोसेक या प्लेम्बेजेला टाइप एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक का अध्ययन है जो फेगरलिंड व बोइस ने प्लेम्बेजेला माइक्रेंथा में किया था, और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया प्लेम्बेजेला
टाइप एम्ब्रियोसेक, और इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक है जो 4 न्यूक्लिएट होता है, यानी कि 4 केंद्र की होता है। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो समझते हैं। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, इसके अंदर मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। अब 4 हैप्लॉइड सेल्स में से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस है जो माइक्रोपाइलर एंड या बीजांडद्वारी सिरे की ओर सिचुएटेड होता है। बाकी जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो कैलेजल एंड की तरफ सिचुएटेड होते हैं। अब जो कैलेजल एंड की तरफ जो तीनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं या जॉइंट हो जाते हैं, और क्या करते हैं, एक त्रिगुणित कोशिका बनाते हैं, यानी कि इस तरह की त्रिगुणित या त्रिकेंद्र की संरचना बनाते हैं। अब क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिचुएटेड एक केंद्र की संरचना और कैलेजल एंड की तरफ सिचुएटेड त्रिकेंद्र की संरचना, यानी कि त्रिकेंद्र की कोशिका के अंदर माइटोसिस होता है। तो इसके फलस्वरूप है जो इसके अंदर माइटोसिस एक ही होता है, तो इसके फलस्वरूप है जो बीजांडद्वारी छोर की तरफ 2 न्यूक्लियस बनते हैं, जबकि कैलेजल एंड की तरफ है जो 2 हैं जो त्रिकेंद्र की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, जब एम्ब्रियोसेक का मैच्योरेशन आ जाता है तो बीजांडद्वारी छोर से एक न्यूक्लियस है जो एम्ब्रियोसेक के सेंटर में या केंद्र में चला जाता है। इसी प्रकार कैलेजल एंड की तरफ से भी एक त्रिकेंद्र की कोशिका है जो वो क्या करेगी, सेंटर में आ जाती हैं। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के अंदर बीजांडद्वारी सिरे पर एक अगुणित अंड कोशिका होती हैं। कैलेजल एंड की तरफ है जो एक एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो त्रिगुणित होती हैं, और जो एम्ब्रियोसेक होता है उसके केंद्र में है जो 4 न्यूक्लिएट सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्विकेंद्र की कोशिका होती हैं, क्योंकि इसके अंदर एक त्रिकेंद्र की सेल्स होती हैं और एक है जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो ये फ्यूज्ड होकर क्या करते हैं, टेट्राप्लॉइडी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के अंदर अरेंजमेंट है जो 1+2+1 होता है, यानी कि एक सेल्स हैं जो कैलेजल एंड की तरफ होती हैं, एक सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की होती हैं, और 2 सेल्स हैं जो कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, एम्ब्रियोसेक के सेंटर में सिचुएटेड होती हैं। अब अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि एक ही प्रजाति के पौधों में 2 या 2 से अधिक प्रकार के भ्रूणकोश मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही प्रजाति के अंदर एक ही प्रकार का एम्ब्रियोसेक मिलता है, यानी कि उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के एम्ब्रियोसेक भी मिल सकते हैं। सामान्यतः जो भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या होती है वो तापमान के द्वारा प्रभावित होती हैं। हाई टेम्परेचर पर यानी कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर केंद्रकों का विभाजन तेजी से होता है, जबकि लो टेम्परेचर पर या निम्न तापमान पर यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर केंद्रकों का विभाजन है जो धीमी गति से होता है। आज के वीडियो में इतना ही।